स्कूल जाते हैं जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। क्या नाम है आपका? तूबा। तूबा। कहाँ रहते हैं? यहीं टर्नर रोड पे। टर्नर रोड पे। पहली बार आए एग्जीबिशन में? थर्ड टाइम आए हैं। क्या कुछ महसूस किया है? क्या आपको संदेश मिलता है यहाँ से? यहाँ से पहली बात तो हम जब यहाँ पे आते हैं तो ऐसा फील होता है जैसे हम दुनिया में नहीं हैं, कई ऐसी जगह हैं जहाँ सिर्फ हम और अल्लाह है। यहाँ आके ऐसा फील होता है। और हमने यहाँ से ये सीखा है कि कुछ भी चीज़ रिलेटेड हो आपके इस्लाम से, ईमान से, हर चीज़ छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सब चीज़ आपको रखनी चाहिए, संभाल के अपने साथ रखनी चाहिए। हमने यहाँ से ये सीखा है। छोटे छोटे बच्चे भी कुरान करीम की एग्जीबिशन देखने के लिए आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इतनी छोटी उम्र में आप कुरान करीम की एग्जीबिशन देखने आए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जी। कहाँ से आए हैं? आज़ाद कॉलोनी। अच्छा, क्या महसूस किया, क्या देखा यहाँ पर? मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ये जो कुरान है ये बहुत पुरानी है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। जिसने इनको ढूंढा उसको अल्लाह बहुत ज़्यादा सवाब देगा। और यहाँ पर वहाँ पर सहाबा के हाथों से लिखी हुई कुरान है, यहाँ सारी कुरानें मौजूद हैं। ठीक है। और बच्चे, आपने क्या देखा? गुड़िया, क्या नाम है आपका? मंतशा। मैंने यहाँ पर बहुत कुछ देखा है। एक कुरान करीम भी बहुत अच्छी खूबसूरत है और यहाँ पर जो किताबें हैं वो भी बहुत अच्छी है। शुक्रिया। छोटे छोटे बच्चे कुछ सीखने के लिए आए हैं, अपनी भावनाओं को, अपने दिल के जज्बात को सामने रखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अल्फाज नहीं हैं। आइए अब कुछ और लोगों से भी बात करते हैं जो यहाँ मौजूद हैं और उनसे भी बात करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर कुरान करीम है, इसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। ये वो कुरान करीम का नुस्खा है। जब कुरान करीम नाजिल हुआ तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ों पर लिखा गया था, अलग अलग चीज़ों पर लिखा गया था। हज़रत उस्मान गनी के दौर में कुरान करीम को एक साथ यकजा किया गया और उसकी एक किताबी शक्ल उसको दी गई, एक नुस्खा तैयार किया गया। तो ये जो आप देख रहे हैं ये उसी नुस्खे की कॉपी है। ये कहा जा सकता है कि कुरान करीम जो एक साथ यकजा किया गया उसके सबसे पहली जो कॉपी है, मिरर इमेज ऑफ द फर्स्ट बाउंड होली कुरान, सबसे पहले कुरान जब इकट्ठा किया गया, किताब की शक्ल उसको दी गई, तो ये वही कुरान है और उस कुरान की ये कॉपी है। ऐसे ही यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये कहा जा सकता है कि कुरान करीम के नाजिल होने के बाद जब कुरान करीम किसी चीज़ों पर लिखा गया, उससे लेकर और आज तक जो कागज़ की शक्ल में और डिजिटल की शक्ल में जो कुरान करीम मौजूद हैं, उन तमाम के तमाम नुस्खे यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जो नायाब नुस्खे हैं उनमें से एक नुस्खा ये भी है कि जो हज़रत अली करमल्लाहु वजह के हाथ से लिखा हुआ कुरान करीम यहाँ मौजूद है, जिसकी असल कॉपी जामा मस्जिद दिल्ली में मौजूद है। ये उसकी फ़ोटो कॉपी है। ये कुरान करीम हज़रत अली ने अपने हाथ से लिखा है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें कुछ पेजेस हैं और ये बहुत ही एक अलग अंदाज में लिखा हुआ आप महसूस करेंगे। इसकी जो असल कॉपी है वो जामा मस्जिद दिल्ली में दस्तयाब है। यहाँ उसकी एक फ़ोटो कॉपी ज़ियारत के लिए रखी गई है। तो ऐसे ही हज़ारों यहाँ पर नायाब नुस्खे मौजूद हैं जिनको देखकर दिल ये कहा जाए कि एक दिल में एक नई उमंग और नए जज्बे पैदा होते हैं कि हम भी कुरान करीम को सीखें और उस पर अमल करने की कोशिश करें और दूसरों तक भी कुरान करीम की तालीम को पहुँचाएँ। हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा कुरान करीम। ये कुरान करीम एक रोल पर लिखा गया है और ये कागज़ पे लिखने के बाद उसको रोल किया गया है। 1487 फीट लंबा है और 2 फीट ये चौड़ा है। और आज तक की हमारी नॉलेज के मुताबिक दुनिया में जो कुरान करीम दस्तयाब हैं उनमें सबसे बड़ा कुरान करीम होने का इसको मुकाम हासिल है। ये आप देख सकते हैं, इसमें भी एक मुज़य्यन तरीके से, और सबसे बड़ी बात यह कि हाथ से लिखा गया हुआ है। आप इसको देखेंगे तो एक रोल है ये, इस पे इसकी मशीन अभी हटाई हुई है घुमाने की, ताकि बच्चे इसको घुमा रहे थे। तो आप भी देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू होकर ये और सूरे नास तक जाता है। ये 1487 फीट लंबा कुरान करीम है और 2 फीट चौड़ा है। ये इसको रोल कागज़ पर लिखने के बाद इसको रोल किया गया है। इसमें कागज़ भी बड़ा उम्दा इस्तेमाल किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ हाथ से लिखा गया है।
यहाँ एक और नायाब चीज़ आपको हम आपको रूबरू कराते हैं। ये एक क्रोशिया, आपने क्रोशिया सुना होगा, जिससे हम आमतौर पर सर्दियों से बचने के लिए स्वेटर बुनते हैं, टोपी बुनते हैं। जो क्रोशिया का इस्तेमाल होता है बहुत बारीक और मोटा दोनों तरह का होता है। तो जिन्होंने इस एग्जीबिशन को शुरू किया जनाब डॉक्टर सैयद एस फारूक साहब, उनकी बहन है सैयदा बतर जहां, ये इसमें उनका नाम भी लिखा हुआ है। उन्होंने ये कुरान करीम की शुरुआत की है क्रोशिया से लिखने के लिए, और इसमें ये बुनाई है, ये अलग से इसमें नहीं लिखा गया है। जब इसको हमने एक पूरा एक सफ़ा बुना यहाँ से शुरू किया और ऊपर तक गए बुनते बुनते, तो उसी बुनावट के अंदर ये कुरान करीम लिखा जा रहा है। ये अलग से नहीं लिखा गया है। क्रोशिया से आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, स्वेटर बनाए जाते हैं, टोपियाँ बनाई जाती हैं। तो अब क्रोशिया से जो एक सफ़ा बनाया गया है और उस सफ़े पे पूरी सूरतें लिखी जा रही हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। देखिएगा कुरान करीम ऐसे तो दुनिया के हर एक ज़ुबान में मौजूद है, लेकिन तस्मिया कुरान लाइब्रेरी में माशाल्लाह से 64 ज़ुबानों में कुरान करीम मौजूद है। हम आपको रूबरू कराते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि ये एक लिखा हुआ है कि होली कुरान जो ट्रांसलेशन है वो 64 लैंग्वेजेस में यहाँ पर मौजूद है। जर्मन से लेकर, चाइनीज़ से लेकर, थाई से लेकर, तुर्किश से लेकर, और हम अगर अपने हिंदुस्तानी बात करें तो हिंदुस्तानी चाहे बंगला हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, और हम उत्तराखंड में रहते हैं तो हमारे उत्तराखंड गढ़वाल की जो गढ़वाली एक भाषा बोली है, उस गढ़वाली भाषा में भी कुरान करीम यहाँ मौजूद है। इसके साथ साथ स्पेनी है, इंग्लिश तो आमतौर से दस्तयाब है ही, और संस्कृत में भी कुरान करीम यहाँ मौजूद है। आप इसको देख सकते हैं और अपनी जो ज़ुबान आप समझते हैं, जो आप आम फहम में है, उससे आप उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अब आप देखिए ये गढ़वाली में कुरान करीम मौजूद है, और गढ़वाली के साथ साथ कुमाऊनी में भी मौजूद है। उत्तराखंड में 2 कमिश्नरी हैं, गढ़वाल और कुमाऊँ, और यहाँ 2 बोली भाषा आम तौर से बोली और समझी जाती हैं। तो उन 2 भाषाओं में, उन 2 ज़ुबानों में भी यहाँ ये गढ़वाली में और कुमाऊनी में कुरान करीम मौजूद है। इसके अलावा और बहुत सारी तमिल में यहाँ पर है, बंगला में है, संस्कृत में है, और सूडानी ज़ुबान में है, कश्मीरी ज़ुबान में भी, नेपाली ज़ुबान में भी यहाँ पर आपको कुरान करीम देखने को मिल सकता है। 64 ज़ुबानों में कुरान करीम दस्तयाब होने के साथ साथ एक और बड़ी चीज़ यहाँ पर जो हम आपको अब बताने जा रहे हैं वो तर्जमे हैं। आपने देखा होगा आमतौर से कि बहुत सारे आलिमों ने कुरान करीम के तर्जुमे किए हैं, तो अब उसमें कभी कभी इख्तलाफ की बात आती है कि भाई फ़ला आलिम ने तर्जुमा किया है, दूसरे आलिम ने यह तर्जुमा किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ऐसे ऐसे कुरान करीम मौजूद हैं कि एक ही कुरान करीम में 10 अलग अलग तर्जुमे मौजूद हैं। आप अगर एक आयत पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब किसी आलिम ने उसका तर्जुमा किया है कि शुरू करता हूँ मैं 7 नाम अल्लाह बख्शिश करने वाले मेहरबान के। किसी दूसरे आलिम ने उसी का तर्जुमा किया है शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। किसी और एक आलिम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा किया है शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। और एक किसी और आलिम ने इसी का तर्जुमा कुछ इस तरह से किया है शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला मेहरबान है। तो सबकी मंशा एक जैसी ही है, सब अल्लाह की तारीफ़ और अल्लाह की हम्द के साथ बिस्मिल्लाह शुरू कर रहे हैं, बस उनके अल्फाज थोड़े अलग हैं, थोड़े आगे पीछे हैं। तो ये कुरान करीम यहाँ मौजूद हैं जिसमें 10 तर्जुमे हैं, 10 अलग अलग मुफस्सिरीन कुरान के तर्जुमे यहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा 2 तर्जुमे वाली कुरान, 4 तर्जुमे वाली कुरान भी यहाँ दस्तयाब है, जिनसे हम बात करेंगे कि वो एग्जीबिशन देखने के लिए आए, क्या महसूस किया है और किस तरह से इस एग्जीबिशन को वो समझते हैं। क्या नाम है आपका? मैं अफरोज़ आलम अंसारी। मैं हर साल आता हूँ और ख़ुदा का शुक्र है कि हर जो कुरान किसी भी तरीके की है, पुरानी है, नई है, छोटी है, हर तरह के उसको दीदार करने का मौका मिलता है। और ये फ़ारूक साहब जो हैं, अल्लाह का रहम व करम है इनके ऊपर कि जो इस तरह की एग्जीबिशन लगाते हैं हर साल। और इसको एक हर मुसलमान हो या किसी भी कौम का हो, एक बार इसको मतलब देखना चाहिए, आदमी को विज़िट करना चाहिए। और यहाँ आकर के बहुत सुकून मिलता है कुरान की आयतों को देख करके। क्या पैगाम देता है कुरान करीम जिस एग्जीबिशन के तौर पर हम इसको देखते हैं? तो कुरान तो हमेशा शुरू से ही
1400 साल पहले से ही एक पीस का पैगाम देता है और बुराइयों से बचने की भी देता है, जनाकारी से है या हर तरह की बुराइयों से बचने की एक हमें सलाहियत देता है और हमारे लिए एक अच्छे रास्ते की मतलब तलाश करने का, गुनाह की माफ़ी का, एक उसके अच्छाई की तरफ रुजू होने का। तो कुरान तो बहुत पहले से ही हमें पैगाम दे रहा है और जिस पे हम सबको जो है उसका मतलब उस रास्ते पे चलना चाहिए। ठीक है, अफरोज़ साहब कह रहे थे कुरान करीम का पैगाम साफ़ है, हम इंसानियत का पैगाम देते हैं, शांति का पैगाम देते हैं और अमन का पैगाम देते हैं, बुराइयों से बचने से का पैगाम देते हैं और हमदर्दी का पैगाम देते हैं। तो इंशाअल्लाह हम इस रमज़ान मुक़द्दस रमज़ान की बरकत से तमाम लोगों से दरख्वास्त करते हैं कुरान करीम के पैगाम को आम करें और उसको अपनी ज़िंदगी में भी लाएँ। माशाअल्लाह से कुरान एग्ज़िबिशन में जहाँ मर्द हजरात बड़े तादाद में पहुँचे हैं देखने के लिए, वहीं हमारी बहनें और माएँ भी यहाँ मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि हर मज़हब के लोग यहाँ मौजूद हैं जो कुरान करीम के नायाब नुस्खों को देखने के लिए, उनकी ज़ियारत करने के लिए मौजूद हैं यहाँ पर। तो कुछ बच्चियाँ हैं, कुछ हमारी बहनें हैं, उनसे ही बात करेंगे कि वो कुरान करीम की एग्ज़िबिशन देखने के लिए आई हैं और क्या यहाँ से कुछ सीख मिली है, क्या पैगाम मिला है। जी, ये हमने यहाँ पे तरह तरह की कुरान शरीफ देखी है, पुराने समय से लेकर नई चीज़ में जो तब्दीली हुई है बहुत ही अच्छा लगा और हमें इन कुरान शरीफों को पढ़ना भी चाहिए, उसको अपने दीन में भी लाना चाहिए, उसे अपनी दीन दुनिया और अपने दिन में जो भी हम करें उसके ऊपर कायम रहना चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पे हर तरह का है, हर चीज़ है, सब कुछ ओपन है, सब कुछ ओपन है, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे कुरान शरीफ में और बहुत ही अच्छा। ये एग्जीबिशन हमेशा लगनी चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए, ये ना बहुत अच्छा है ये। क्या नाम है गुड़िया आपका, स्कूल जाते हैं? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। क्या नाम है आपका? तूबा। तूबा, कहाँ रहते हैं? टर्नर रोड पे। पहली बार आए एग्जीबिशन में? थर्ड टाइम आए हैं। क्या कुछ महसूस किया है, क्या आपको संदेश मिलता है यहाँ से? यहाँ से पहली बात तो हम जब यहाँ पे आते हैं तो ऐसा फील होता है जैसे हम दुनिया में नहीं हैं, कई ऐसी जगह हैं जहाँ सिर्फ हम और अल्लाह है। यहाँ आके ऐसा फील होता है और हमने यहाँ से ये सीखा है कि कुछ भी चीज़ रिलेटेड हो आपके इस्लाम से, ईमान से, हर चीज़ छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सब चीज़ आपको रखनी चाहिए, संभाल के अपने साथ रखनी चाहिए। हमने यहाँ से ये सीखा है। आपका नाम क्या है गुड़िया? ज़रीन। जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th। आपने क्या महसूस किया? जैसे अभी तुबा बता रही थी कि हम यहाँ आते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम रूहानी दुनिया में आ गए हैं। जी, ऐसा ही फील करा है जैसे तुबा ने करा है और बहुत मतलब अच्छा फील हुआ है और सब लोगों को आना चाहिए। जो आपने देखा है यहाँ पे कुरान करीम हैंड राइटिंग में लिखा गया है और बहुत सारी चीज़ों लिखा गया है, उससे क्या आपको फील होता है कि हैंड राइटिंग में भी लिखा जा सकता है? क्या हो सकता है? बहुत अच्छा फील हुआ। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि स्कूली बच्चे भी यहाँ पर आए हैं और वो भी कुरान करीम की जो खत्ताती के आईने में जो कुरान करीम लिखा गया है उसको समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और एक बच्ची ने तो बड़ी उम्दा बात कही जो हमारे जहन में भी नहीं आ रही है कि भाई जब हम यहाँ आते हैं और इस एग्जीबिशन में दाखिल होते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं, एक रूहानी दुनिया में आ गए हैं। बिल्कुल हकीकत यही है कि यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हम एक अलग ही दुनिया में हैं।